Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR कोर्स मॉड्यूल 2 सेशन 10 नेगोशिएशन पार्ट 1 और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेगोशिएशन दोनों ही तरफ से। भाई नेगोशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सैलरी का, रिक्रूटमेंट का एक्चुअल में। और सैलरी का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें जब सैलरी मिलती है, हमें जब सैलरी ऑफर होती है, तो दोनों ही साइड से एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कैंडिडेट की साइड से चैलेंज है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए, उसके लिए मैं प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। और एज एन एचआर हमारे पास एक बजट होता है, हमें उसके अंदर नेगोशिएट करना होता है। ओके, सो चलिए देखते हैं, क्विक सा रिकैप देखते हैं कि पहले हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम अब तक जो कंप्लीट कर चुके हैं वो है मॉड्यूल 1, जिसमें हमने डिस्कस किए थे एचआरएम, पर्पस क्या होता है एचआरएम का, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम क्या क्या है। और उसके बाद हमने मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया बेसिक एलिमेंट्स इन डिटेल, जिसमें सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हमने एक प्रॉपर प्रोसेस डिस्कस किया, जिसमें से हम अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसीज, जॉब एनालिसिस, सोर्सिंग कैंडिडेट्स, इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, इंटरव्यूइंग एक प्रॉपर प्रोसेस है उसे डिस्कस किया, असेसमेंट हमने डिस्कस किया। और अब हम यहाँ पे सिलेक्शन पे आ गए हैं, जिसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमने डिस्कस किया, रेफरेंस चेक, और अब ये चल रहा है नेगोशिएशन। इसके बाद हम देखेंगे जॉब ऑफर और ऑनबोर्डिंग। ओके, सो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं, और वो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें, बिकॉज ऐसे सेशंस आपको तभी मिलेंगे, नेक्स्ट सेशंस आप वहीं से देख पाएंगे। ओके, आज हम देखेंगे नेगोशिएटिंग क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन क्या है, समराइज करेंगे और नेक्स्ट सेशन की कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। ओके, पिन कमेंट से आपको ये पीछे के सेशंस मिल जाएंगे। 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप चल रही है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और क्या क्या कर चुके हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट चल रहा है, उसके भी कुछ 7-8 सेशंस आ चुके हैं। कोड ऑन वेजेस हमारा चल रहा है 2019, जो कि एक अदर चैनल पे चल रहा है, रेडी टू अप स्किल, उस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखना चाहते हैं अगर सेशंस, तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको मेंबरशिप। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएशन क्या है, नेगोशिएटिंग बेसिकली क्या है। देखिए नेगोशिएटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बोथ एम्प्लॉयर और कैंडिडेट इंगेज होते हैं डिस्कशंस में, जिससे वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स पे आ पाए regarding compensation, benefits, job responsibilities और other aspects of the employment offer। मीन्स जब हम सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो हमारा क्या पर्पस है कि भाई एक टर्म्स पे हम आ पाए, मतलब सब तरीके के बेनिफिट्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें, और डिस्कस करके एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग आ सकें। ये क्रिटिकल फेस है हायरिंग प्रोसेस में, जहाँ पे दोनों पार्टीज ना एम करती हैं कि वो अचीव कर पाए बैलेंस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। कैंडिडेट्स की कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी कुछ नीड्स एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और जो नेगोशिएट कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं नेगोशिएटिंग का इन द एम्प्लॉयमेंट कंटेक्स्ट। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें दो चीजें आएंगी, एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव और कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव। सबसे पहले एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है क्वालिफाइड कैंडिडेट जो कि मीट कर सके जॉब रिक्वायरमेंट्स को, ये इंश्योर करते हुए कि जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो कॉम्पिटिटिव हो और अलाइन हो ऑर्गेनाइजेशन के बजट और पॉलिसीज के साथ। ऐसे ही कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव कुछ अलग है। कैंडिडेट एम करता है कि मुझे जॉब ऑफर मिल जाए जिसमें मुझे फेयर कंपेंसेशन मिल जाए, बेनिफिट्स मिल जाए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और वर्क एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल वेलबींग हो सके। ठीक है, तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना होगा जब हम कंपनी में बैठे हैं, कि जो सामने कैंडिडेट आ रहा है, अगर वो कैंडिडेट एलिजिबल है, वो कैंडिडेट कैपेबल है और हम उसे हायर कर सकते हैं, सारी चीजें कंसिडर करने के बाद, तो हमें कैंडिडेट्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस का भी ध्यान रखना होगा। चलिए तो देखते हैं कुछ की एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन। सबसे पहले आता है कंपेंसेशन। देखिए नेगोशिएटिंग सैलरी, बोनसेस, कमीशंस और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्केट वैल्यू और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हमें देखना है। जब हम कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जब नेगोशिएट कर रहे हैं सैलरी, बोनसेस, कमीशंस या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो हमें ध्यान रखना है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, मार्केट वैल्यू का, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का। ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं यार भाई मेरा तो मार्केट रेट ये है, मेरा तो रेट ये है, मैं तो सिर्फ इतना ही पे कर सकती हूँ, मुझे नहीं मतलब मार्केट में कौन कितना पे कर रहा है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, कैंडिडेट्स आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपको नियर अबाउट वो पे करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट्स, डिस्कसिंग हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, वेकेशन टाइम, सिक लीव, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स और कुछ अदर पर्क्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ओवरऑल कंपेंसेशन पैकेज। इसमें देखिए बेनिफिट्स में हम जब बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, ये कंप्लीटली कंपनी पे डिपेंड करेगा। कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, वो आपको करनी जरूरी है। कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जैसे कि ईएसआई है, यस
वो एक कंप्लायंस है, वो आपको पूरी करनी है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस है, अपार्ट फ्रॉम दिस हो सकती है, कुछ रिटायरमेंट प्लान आप दे सकते हैं, कोई वेकेशन टाइम दे सकते हैं, कोई सिक लीव आप स्पेशल दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं, कोई अदर पर्क्स, ये सब कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल कॉम्पेंसेशन पैकेज में। तो ये कंपनी अपने आप इंट्रोड्यूस कर सकती है कुछ भी बेनिफिट्स के नाम से। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई करना, जॉब ड्यूटीज, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या दे रहे हो आप करियर एडवांसमेंट की या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, ये सॉर्ट आउट करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। ओके, सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से आपकी साइड से क्लैरिफाई हो जाए और कैंडिडेट भी क्लैरिफाई कर ले कि क्या क्या जॉब ड्यूटीज है, क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है, एंड यस ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है करियर एडवांसमेंट की, बाद में कोई डाउट का स्कोप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेलोकेशन असिस्टेंस, इफ एप्लीकेबल, अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है, नेगोशिएट कर लें रेलोकेशन असिस्टेंस इंक्लूडिंग रीएम्बर्समेंट फॉर मूविंग एक्सपेंसेस, और टेम्पररी हाउसिंग है अगर, और सपोर्ट है ट्रांजिशन में टू अ न्यू लोकेशन। ओके, क्योंकि ये जो सेशन है ये मैं बोथ वे से समझा रही हूँ, एज अ कैंडिडेट भी आप समझ लें और एज एन एचआर भी, तो ये दोनों साइड से ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेलोकेशन असिस्टेंस दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें दे रहे हैं, प्रॉपरली नेगोशिएट कर लें। ऐसा ना हो कैंडिडेट आपके भरोसे कोई शहर छोड़कर आ जाए, अपना नेटिव प्लेस छोड़कर आ जाए और आप कहें हम ये चीजें प्रोवाइड नहीं करते। ये प्रॉपरली प्री डिसाइडेड होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज आप देने वाले हैं, क्या कॉस्ट या क्या रियम्बर्समेंट बेनिफिट आप देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। अब इसके साथ साथ ना नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि यस नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, रिमोट वर्क ऑप्शंस कैसे हैं, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, और कंपनी कल्चर कैसा है। देखिए, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हैं, चाहे किसी भी पैकेज पे हैं, आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, मिड लेवल है, सीनियर प्रोफेशनल है, वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसी चीज है जो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो एज एन एचआर, एज एन एम्प्लॉयर भी होनी चाहिए और एज एन एम्प्लॉय भी होनी चाहिए। ये दोनों की ड्यूटी है कि एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिले और हम दे पाए। ठीक है, तो इस पर भी बात करनी जरूरी है, कंपनी कल्चर पर भी बात करनी उतनी ही जरूरी है जितना हम बात करते हैं पेमेंट पे, मॉनिटरी पे, क्योंकि मॉनिटरी चीजें हमारी सेटिस्फाई भी हो जाए, लेकिन अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बहुत मेंटल प्रेशर है, जॉब में थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये चीजें आगे प्रॉब्लम करेंगी, कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होंगे, कैंडिडेट रिटेन नहीं करेंगे। एंड सेम वे अगर दूसरी साइड से कैंडिडेट का भी नेचर बिहेवियर इस तरह का है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर वो चीजों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, या और भी कोई इश्यूज हैं कंपनी कल्चर से रिलेटेड, तो यस ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। ओके, सो लॉन्ग टर्म में सोचते हुए हमें ये सारी चीजें नेगोशिएट करनी है। चलिए, अब इतना हमने डिस्कस कर लिया, अब कर लेते हैं कुछ प्रिपरेशन नेगोशिएशन की। तो यहाँ पे रिसर्च देखिए, बोथ पार्टीज शुड कंडक्ट थॉरो रिसर्च। अगेन दोनों के हिसाब से हमें रिसर्च करनी चाहिए, हम कैंडिडेट हैं तो भी हमें अंडरस्टैंड करने हैं मार्केट ट्रेंड्स, सैलरी के क्या बेंचमार्क्स हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कंपनीज कंपनसेशन फिलॉसफी क्या है, क्या अभी 1-2 साल देखने के बाद कंपनी हाइक देती है, तो चलो अगर मैं फ्रेशर हूं तो मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूं, तो यस मैं ग्रैब कर लूंगी वो अपॉर्चुनिटी, और चलो 1-2 साल का वेट करते हैं, उसके बाद हाइक मिल जाएगी। सेम वे इस वक्त कंपनी मार्केट को भी जरूर देखेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फ्रेशर्स को अच्छा पे किया जा रहा है या फिर क्या करा जा रहा है, या फिर फ्रेशर्स को हम अभी 1 साल 2 साल 3 साल थोड़ा नॉमिनल अमाउंट देते हैं और उसके बाद हम उसको हाइक देते हैं। तो ये सारी चीजें दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज। देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर लीजिए प्रायोरिटीज क्या क्या मस्ट हैव है वर्सेस नेगोशिएबल टर्म्स, जिससे फोकस कर पाए डिस्कशन पे, जो एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक जॉब इंपॉर्टेंट होती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलना इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं मैम बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन क्या होता है आफ्टर 6 मंथ्स वो पहले तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो ज्वाइन करते हैं कहीं, वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कहीं ज्वाइन करते हैं और वहां वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, तो इश्यूज आते हैं। तो एज अ कैंडिडेट आपको डिसाइड करना जरूरी है कि भाई क्या क्या चीजें कुछ बेसिक्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। सेम वे ये एम्प्लॉयर्स के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एचआर्स के लिए है, इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके लिए है, जो डिसाइड कर रहे हैं कैंडिडेट को उनके लिए भी है कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी है। सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि यार बस ये मेरी पोजीशन फिल हो जाए, और जैसे ही पोजीशन फिल हो जाती है 1-2-3 महीने बाद हमें लगता है यार ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, तो ऐसा ना करें। ओके, लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही आप किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, आगे प्रोसीड करें। ओके, सो एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस जो प्रायोरिटीज है उनको आइडेंटिफाई जरूर कर लें। नेक्स्ट इज एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस। देखिए
कुछ पोटेंशियल ऑब्जेक्शंस हैं, कंसर्न्स हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटीज अपनी सेट करना इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉम द अदर पार्टी और प्रिपेयर करें परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स और ऑल्टरनेटिव्स एड्रेस करने के लिए। लाइक अगर मेरे से सामने वाला कैंडिडेट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स पे बात कर रहा है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दोनों की इंपॉर्टेंस मैं उस कैंडिडेट को एक्सप्लेन करूं कि भाई हमारे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जॉब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ कंपनी कल्चर बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें भी आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए हेल्प करेंगी। तो जो सामने वाले के ऑब्जेक्शन है कि यार आप पैकेज बहुत कम दे रहे हो, उसमें आप नॉन मॉनेटरी चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं। सेम वे कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट अगर सिर्फ कुछ चीजों पे फोकस कर रहे हैं या फिर कंपनी सिर्फ आपसे कुछ एक आध चीज ही एक्सपेक्ट कर रही है, तो आप अपनी और स्किल्स को भी बता सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में बता सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हो कंपनी के साथ, बिकॉज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ओके, सो दोनों ही तरह से हमें ये चीज तैयार रखनी है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस रहेंगे और उनके क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंगेजिंग इन नेगोशिएशन। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार एचआर नहीं इंटरेस्टेड होते किस चीज में, कि भाई आप ओपन कम्युनिकेशन रखो, मैंने बता दिया ना यार इतनी पैकेज इतनी सैलरी है, नो नॉट मोर देन दैट। ओके, आई हैव ऑल्सो फेस दिस, क्योंकि चाहे एचआर हो, वो भी एज एन कैंडिडेट ही कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो सामने एचआर ही मिलते हैं, मैनेजर्स ही मिलते हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स मिलते हैं, तो दे आर रिजिड समटाइम्स। उनके पास पैकेज की एक लिमिट होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम, बट स्टिल उन्हें पता होता है यार इससे ऊपर हम जा सकते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, नहीं यार बस इतना ही है। तो ये कोई अच्छा नेगोशिएशन नहीं है। आपको मेंटेन करना है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन थ्रू आउट द नेगोशिएशन प्रोसेस। एक्सप्रेस करें नीड्स, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली और रिस्पेक्टफुली। अपनी एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से बताना बहुत जरूरी है, एंड दैट टू इन अ हम्बल वे। हम कंपनी से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कैंडिडेट से कैसे ही बात करें, या फिर हम एज अ कैंडिडेट है, हमें नौकरियों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं और भी इंटरव्यू लाइनअप है, तो मैं कंपनी में जाके कैसे ही बात करूं। ओके, तो ये नहीं हमें करना है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो बी प्रिपेयर रहें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्रिएटिव सोल्यूशंस, जिससे कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पे आ सकें। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं कि यार नहीं नहीं ये रिजेक्ट है। फिर सीख करें विन विन सोल्यूशंस। यस, बोथ पार्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों को लगना चाहिए यार ठीक है, चलो मेरी भी नीड है, कैंडिडेट को लगे और कंपनी को भी लगे यार मेरी भी मींस यार कैंडिडेट को लग रहा है कि कंपनी, कोई वो कंपनी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप के माइंडसेट से हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है, ना ही कंपनी ऐसा फील करे यार मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ जॉब देने का। यस, आप कर रहे हो, ऐसे ही कैंडिडेट भी बहुत बड़ा काम कर रहा है काम करने का। ओके, तो ये एक्चुअली म्यूचुअल चीज होती है, इसे म्यूचुअल ही समझें कि आप जॉब दे रहे हो तो कैंडिडेट की नीड है, यस, तो कैंडिडेट भी काम कर रहा है, आपकी भी नीड है कि कोई एम्प्लॉय चाहिए आपको जो काम करे। ओके, सो इट शुड बी अ म्यूचुअल गुड विन विन टाइप ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट्स। यस, फॉर्मलाइज कर लें एग्रीमेंट्स जो कि आप नेगोशिएशन में आपने बातें की हैं राइटिंग में, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो, डिस्प्यूट्स अवॉइड हो पाए लेटर ऑन, ऐसा ना हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से डिस्प्यूट्स हो। आई ऑलवेज से एचआर्स को मैं हमेशा कहती हूँ, एंड यस कैंडिडेट कैन ऑल्सो डू, अगर जो टर्म्स आप सोच के गए थे वो डिसाइड नहीं हुई हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने एचआर इंटरव्यूज कितने भी हैं, कोई चीज सॉर्ट हुई है आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आई ऑलवेज से अबाउट एचआर, बहुत बार उन्हें भी डाउट हो जाता है और वो बाद में फिर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि नहीं ये नहीं डिस्कस हुआ था, ये हुआ था। नोट डाउन कर लें स्पेसिफिकली, अगर कोई मॉनेटरी चीजें डिस्कस हुई हैं जहां पर आपने आगे बढ़कर कुछ ऑफर किया है, आप उसे भूल ना जाएं, चाहे वो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट ही आपने प्लस की हो किसी बेनिफिट में, तो उसको प्लीज जरूर नोट कर लें, वो स्किप ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर यही चीजें आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट इज हैंडलिंग काउंटर ऑफर्स। अगेन इवैल्यूएट करें काउंटर ऑफर्स को, असेस करें काउंटर ऑफर्स या रिवीजन अगर दूसरी पार्टी दे रही है अगेंस्ट योर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसमें क्या है, काउंटर ऑफर्स वही है कि मैं कुछ कह रहा हूं, आपने सामने से कोई और ऑफर दिया, तो यस मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई वन साइडेड चीज नहीं है कि यार नहीं मैं तो यही पैकेज सोच के आया हूं तो यही मिलना है, या फिर फ्रॉम कंपनी यार नहीं मुझे तो इस कैंडिडेट को इतने पे ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कोई रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, हमें ओपन माइंड से काउंटर ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या रिवीजन हम कर सकते हैं ये हमें जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजिकली। अगेन देखिए रिस्पॉन्ड करना काउंटर ऑफर्स को टेक्टफुली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वही अपने बेनिफिट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखना, स्ट्रेंथ्स को आगे रखना एज अ कैंडिडेट, कंसिडर करना पोटेंशियल इंपैक्ट की ओवरऑल नेगोशिएशन प्रोसेस कैसा जा रहा है, रिलेशनशिप विद अदर पार्टी कैसा बन रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है आपको जॉब कंटिन्यू करना है तो यस एक म्यूचुअल अच्छा रिलेशन आपको बनाना है। सेम वे फ्रॉम द कंपनी साइड ऑल्सो, आप कैंडिडेट को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो यस
make him feel happy, make him feel satisfied. Okay, next is reaching agreement, finalizing terms. जैसे ही बोथ पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे आ जाती हैं, टर्म्स और कंडीशंस में फॉर्मलाइज करें ऑफर इन राइटिंग, इंक्लूडिंग अ डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और आप ये कह सकते हो ऑफर लेटर आउटलाइनिंग द एग्रीड अपॉन टर्म्स. ये इंपॉर्टेंट है, फाइनलाइज कर लें. यस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं उन्हें फॉर्मलाइज कर लें. ऑफर जो राइटिंग में है, डिटेल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर में वो सारी चीजें मेंशन कर दें. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करते चलें. नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग सक्सेस. यस, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया है. सेलिब्रेट करना सक्सेसफुल नेगोशिएशन, एक्सप्रेस करना एंथुसियाज्म कि यस हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी है साथ में काम करने की. सेट करना एक पॉजिटिव टोन जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप अच्छा बन सके, दोनों ही साइड से इंपॉर्टेंट है. चाहे नेगोशिएशन करते वक्त कैसी आपकी टोन रही हो, क्या चीजें डिस्कस हुई हो, लेकिन प्लीज एंड उसे बहुत अच्छे से करें, पोलाइटली करें. ओके, सो चलिए इसको समराइज करते हैं. नेगोशिएटिंग इन द एम्प्लॉयमेंट कंटेक्स्ट इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेटिव एफर्ट. दोनों पार्टियों को ध्यान रखना है अपने नीड्स और इंटरेस्ट का, और एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पर आना है. दोनों ही पार्टीज की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव नेगोशिएशन ऑब्वियसली रिक्वायर करता है कि हम एक प्रॉपर प्रिपरेशन करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए अचीविंग विन विन आउटकम से, जैसे कि इतना सारा टाइम जो हमने स्पेंड किया